दोस्तों संडे 18 जून 2023 के 12 बजे सबमरीन को पानी में उतारा गया। वो ये देखने के लिए कि आखिर 1912 में जो दुनिया की सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक को देखने के लिए नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन सफर के 1 आवर 45 मिनट के टाइम के बाद उसके ऊपर मदरशिप से कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कट गया। लेकिन कम्युनिकेशन कट जाने के बाद भी इसके ऊपर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जिस जगह पर टाइटैनिक पड़ा था उस जगह के नीचे से ऊपर तक उसकी हाइट लगभग एक बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि 5 बुर्ज खलीफा जैसा हाइट होगा। और ऐसे में तो किसी भी मदरशिप से कम्युनिकेशन कट जाएगा, और ये उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ था, इसलिए इसमें तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। और ये था सबसे बड़ी गलती जिसके लिए उस सबमरीन में बैठे 5 लोगों की जान चला गया। आखिर कौन थे वो 5 लोग जो इस सबमरीन में बैठकर समुद्र के इतना गहराई में बड़ी टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। तो बिना देरी ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टाइटैनिक जो स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 1909 में, और पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद अभी ना डूबने वाला जहाज एक कहता था, लेकिन उस जहाज 2 सफर करने के बाद 15 जून 1912 में ये जहाज समुद्र की 12,400 फीट के नीचे डूब गया। ये जहाज डूबने के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, क्योंकि ये जहाज कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। फिर जाके कई दिन इस बातों के ऊपर दोहराया गया। फिर 1985 में जहाज का मलबे समुद्र के नीचे से खोजा गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतना सबल को छोड़ के गई थी कि उस सबल का जवाब तलाश करने के लिए वक्त आ गया था। फिर ऐसे ही सबल को ढूंढते टाइम टाइटैनिक के मूवी को 1997 में तैयार किया गया। रही कुछ कैसे टाइटैनिक के मूवी के कामयाबी ने पूरी कर दी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में इतना नाम कमाया कि इस मूवी का दीवाना हर कोई हो गया। और एक से लेकर एक लोग हो, चाहे गरीब हो या फिर अमीरी क्यों ना हो, उस टाइटैनिक का टूटा फूटा जहाज को देखने के लिए समुद्र के नीचे हर कोई जाना चाहता था। इस गहरे समुद्र के नीचे जहाज को देखने के लिए कई कंपनी सबमरीन को तैयार करते थे। इस सभी कंपनी में से एक का नाम जो टाइटैनिक को तैयार करता है वो है ओशन गेट कंपनी, जो एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जो स्टार्ट हुआ था 2009 में। ये कंपनी सिर्फ टाइटन को नहीं बल्कि टाइटन जैसा कई सबमर्सिबल को बनाता है, जिसका काम है पानी के नीचे जाकर किसी भी जहाज का मलबे या तो समुद्र के राह किसी भी चीज को देखने के लिए। इसके लिए टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए 5 आदमी, जो पहले तो ओशन गेट कंपनी का सीईओ स्टक्टन रस थे, और एक्शन एविएशन का फाउंडर थॉमस हार्डनिंग और पॉल हेनरी, और चौथे नंबर पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊ और अपने बेटे सोलेमान। यही है वो 5 लोग जो टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सबसे पहला वो जो स्टक्टन रस का नाम है वो उनके लिए कोई न्यू सफर नहीं थी, और जो वो पॉल हेनरी थे वो पहले से ही टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए विजिट कर चुके हैं, और उनको टाइटैनिक का बिखरा हुआ पार्ट का काफी जानकारी थी। ये 5 आदमी अपने शौक को पूरा करने के लिए टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे। जिस जगह पर से जाकर टाइटैनिक की जहाज जिस जगह पर पड़ा है उसे नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड कहते हैं। टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 17 जून को ड्राइव करने से पहले हरने साडन ने एक इंटरनेट पर फोटो अपलोड करते हैं। वो फोटो ये होता है कि मौसम खराब होने की वजह से उनकी ड्राइव थोड़ी डिले हो गई है। जब मौसम ठीक ठाक होगा तो वो ड्राइव कर लेंगे, और 18 जून को वो पहुंच जाते हैं जिस जगह पर उनको पहुंचना था। और 9:30 पे सबमरीन में बैठकर 12,000 से 13,000 फीट नीचे जाना था उनको। ड्राइव के दौरान उनको 2 घंटे का समय लगता होगा, और 3 घंटे का समय लगेगा जहाज को पूरी तरीके से देखने के लिए, और फिर 2 घंटे लगेगा फिर से वापस आने के लिए। लगभग सारे टाइम को हिसाब करके बोला जाए तो टाइटैनिक को देख के वापस आने में उन्हें 7 घंटे का समय लगता होगा। लेकिन चिंता के विषय यह है कि ड्राइव के 1 आवर 45 मिनट के बाद ऊपर रहा मदरशिप से कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट जाता है। इस नंबर को आप अगर गौर से देखोगे तो सिर्फ 15 मिनट में वो टाइटैनिक के पास पहुंचने ही वाले थे। ऊपर रहा मदरशिप से कम्युनिकेशन कट जाने के बाद उनको शायद लगता है कि 13,000 फीट में जाहिर की बात है कि वायरलेस सिग्नल तो कट ही जाएगा, क्योंकि इस सबमरीन टाइटन के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, और तो गहरे पानी में जाहिर है कि वायरलेस सिग्नल तो कट ही जाएगा। इसके लिए इसमें कम्युनिकेशन कट जाने के बाद भी तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। ये था उन लोगों के लिए सबसे बड़ी गलती, जिसके लिए उस 5 लोगों की जान चला गया। अगर इसमें एक्शन तुरंत ही लिया होता तो शायद ही उन लोगों का जान बच जाता। खैर छोड़ो, लेकिन जब ऊपर रहा मदरशिप ने ये देखा कि 7 घंटे पूरे हो चुके हैं लेकिन टाइटन से कुछ भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, तो वो थोड़ी घबराहट हो गए। फिर जाके टाइटन को ढूंढने के लिए चारों तरफ से ही ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया। फिर अगले दिन मंडे को कनाडियन टीम ने प्लेन में बैठ के उनको ढूंढने लगे। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपने तलाश जारी रखे। और तो और इस एरिया में जो कमर्शियल व्हीकल थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि तुरंत ढूंढने के लिए। अगले
अगले दिन तक रिसर्चर टीम ने जारी रखे ढूंढने का काम, लेकिन टाइटन का कोई भी अता पता नहीं मिला अभी तक। रिसर्च के टाइम पे उनको ये लगता है कि अब ये नहीं मिल सकते, लेकिन रिसर्च के टाइम उनको एक पानी के अंदर आवाज सुनाई देता है। उस आवाज रडार की मदद से सुनने के बाद फौरन उसके पास रिसर्चर टीम को भेजा गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको खाली हाथ भी फेरना पड़ा। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खोदने का डर था, क्योंकि टाइटन के अंदर सिर्फ 96 घंटे यानी कि 4 दिनों का ऑक्सीजन उस टाइटन के अंदर मौजूद था। या तो वो समय से पहले मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक, वरना उसके अंदर जो 5 लोग बैठे हैं वो 4 दिन के बाद ऑक्सीजन के कारण अपने जीवन गंवाए बैठेंगे। लेकिन रिसर्चर टीम ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार अपना मिशन जारी रखे। फिर जाके 21 जून को रोप्स को टाइटन के मलबे के पास भेजा गया। फिर टाइटैनिक की जहाज जिस जगह पर पड़ा था उसका ठीक आगे 1600 फीट के पास टाइटन का दुम का एक हिस्सा उनको दिखाई दिया, जो देखने गई थी कि टाइटन को जब इस चीज को ऊपर बैठे रिसर्चर टीम ने ये देखे तो वो इस फोटो को देखकर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि टाइटन को जिसने तैयार किया था वो स्टक्टन रस, वो ही इस सबमरीन को चलाते थे और बाकी के 4 लोग ही सिर्फ टाइटन को देखने के लिए गए थे। लेकिन स्टक्टन रस के पास उसको चलाने का एक्सपीरियंस तो था, क्योंकि उनका सफर टाइटन के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है और वो इसमें बैठकर समुद्र के नीचे जा चुके हैं। जैसे ये बात मीडिया में पहुंचे तो ये पूरी दुनिया में हलचल से मचा दिया। कई बातें टाइटन के सेफ्टी के ऊपर कई सवाल पूछा गया। 2021 में स्टक्टन रस ये कहते थे कि उनको पता था कि इस टाइटन को बनाते टाइम कुछ रूल्स तोड़े हैं। वो ये कहते हैं कि सबमरीन का बॉडी स्टील से होता है, लेकिन उन्होंने स्टील से नहीं सिर्फ कार्बन फाइबर से ही बना के तैयार किया। वो हमेशा ये कहते थे कि उस फील्ड में वो कुछ न्यू इनोवेशन करना चाहते थे, इसके लिए टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बना के तैयार किया। ये था स्टक्टन रस के लिए सबसे बड़ी गलती, जिसके लिए स्टक्टन रस के साथ उस चारों इंसान की भी मौत हो गई, क्योंकि ओशन के अंदर पानी का प्रेशर 6000 psi जितना होता है। जाहिर की बात है कि इतना प्रेशर टाइटन का पूरी बॉडी सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओशन के अंदर पानी का इतना प्रेशर होता है कि जिसमें किसी भी चीज को इम्प्लोजन कर सके। मतलब ये कहा जाता है कि टाइटन का बॉडी एक दूसरे के अंदर दबा गया होगा, और एक होता है एक्सप्लोजन जो बाहर की तरफ से फट जाता है। और ये बात भी कहा जाता है कि पानी का इतना नीचे अंधेरे के कारण कोई भी समुद्र जीव या फिर कोई बड़ा पत्थर से टक्कर हो गया होगा, जिस वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर टाइटन के लॉन्च के बाद इसे 5000 से 10000 psi में भी टेस्टिंग भी हुआ था और इसमें वो पास भी हो गया था। लेकिन ओशन के अंदर 1000 किस्म की प्रेशर टाइटन के ऊपर पड़ता होगा। एक और गलती ये था कि असल में टाइटन को बनाने के लिए उसका पूरा का पूरा बॉडी स्फेरिकल की तरह बनाते हैं, लेकिन उन्होंने टाइटन का शेप चेंज करके सिलिंड्रिकल बनाए, क्योंकि सबमरीन अगर स्फेरिकल होता है तो पानी का पूरा प्रेशर एक जगह पर ही नहीं होगा और उसका प्रेशर हर जगह इक्वल होगा। लेकिन सिलिंड्रिकल शेप होने पर प्रेशर ज्यादा उसके सेंटर पर ही होता है। उसका रीजन ये है कि सबमरीन को अगर स्फेरिकल अगर बनाते हैं तो ज्यादा लोग इसमें बैठ नहीं सकते, इसलिए सिलिंड्रिकल शेप उसे दिया जाता है और इसमें ज्यादा लोग भी बैठ सके, इसलिए सिलिंड्रिकल शेप दिया गया ताकि ज्यादा लोग इसमें बैठ सके। साफ तरीके से ये कहा जाता है कि टाइटन के सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं गया, जिसके लिए ये हादसा हुआ। खैर छोड़ो, जो हो गया तो उसे वापस तो नहीं हो सकता। दोस्तों इस वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।